गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राहुल कुमार और आप लोग को द नाइट एजुकेशन हब में स्वागत है। आज 11वीं क्लास का इंग्लिश आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक ना। और आज की क्लास में हम लोग फाउंड ऑफ समझने वाले हैं, ठीक ना। आज की क्लास में फाउंड ऑफ को जानेंगे और इसके साथ साथ इसमें वर्ब रहेगा विथ वर्ब, ठीक ना। मतलब कि फाउंड ऑफ किसके साथ आएगा? वर्ब के साथ आएगा। फाउंड ऑफ मीन्स क्या होता है? शौकीन होता है। ओके, एक चीज आप लोगों को पहले से बता रखे हैं, विथ क्या? वर्ब, मतलब कि वर्ब के साथ आएगा। पिछली क्लास में हम क्या कहलाता है, नाउन के साथ बताए थे, ठीक ना। किसके साथ? नाउन के साथ। जो शौकीन आ रहा था उसके साथ में क्या आ रहा था? नाउन आ रहा था। नाउन तो आएगा ही, उसके साथ में क्या आएगा? वर्ब भी रहेगा, ठीक ना। वर्ब कहने का मतलब क्या? क्रिया भी रहेगा, क्रिया, ठीक ना। इसके लिए क्या स्ट्रक्चर हो जाएंगे? स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर में होता है बनावट, ठीक ना। सब्जेक्ट होगा, इज लिख सकते हैं, एम लिखेंगे या आर लिखेंगे या वाज वर्ब भी लिख सकते हैं, ठीक ना। वाज वर्ब भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। या वाज या वर। देखिए बता देते हैं कि जो वाज वर है इसका प्रयोग हम लोग पास्ट में करते हैं। पास्ट मतलब जो बीत गया है, ठीक ना। और उसके बाद हम लोग का क्या रहेगा? फाउंड ऑफ। फिर उसके बाद में क्या रहेगा? वर्ब फोर और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ठीक ना। चलिए इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा और इसी को बनाएंगे। जैसे हम बोले हैं जो क्या कहलाता है कि क्या रहेगा? वाज और एक क्या दिया है? वर दिया है। इसका प्रयोग हम लोग पास्ट के लिए करेंगे। पास्ट मतलब कि जो समय बीत गया हुआ है, बीते हुए समय, बीते हुए समय के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग वाज वर का। और वाज कब करेंगे? यहाँ पर वाज ये दिखाई दे रहा है, सिंगल जो रहेगा, सिंगल व्यक्ति रहेगा। जैसे कि मैं के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, ठीक है। लेकिन पास्ट में रहेगा तब। और जैसे कि वर, वर ये एक से क्या ज्यादा रहेंगे, मतलब दो रहेंगे या दो से तीन रहेंगे, चार रहेंगे, उस समय क्या वर लिखेंगे। लेकिन पास्ट में रहना चाहिए, उस समय बीत जाना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे रहेगा एग्जाम्पल, ठीक ना। एग्जाम्पल जैसे रहेगा, ठीक ना। जैसे रहेगा मैं मैं आ, खाना पकाने का शौकीन था। मैं खाना पकाने का शौकीन था, ठीक। तो यहाँ पर था आया ना, ध्यान समझिएगा। जो था आया है ये समय क्या हो चुका है? बीत चुका है। हम बोले हैं बीते हुए समय के साथ क्या लगेगा हम लोग का? वाज या वर। आई लिख देंगे, समझ में आया। और आई के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, वाज या वर। तो हम बताए हैं जो क्या कहलाता है समय बीत जाएगा उसके साथ क्या वाज या जो वर्ग का प्रयोग करेंगे। जब है रहेगा प्रेजेंट में तब इज एंड आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंगल हूँ तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाज लिखेंगे, ओके। इतना समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे? फाउंड ऑफ लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? फाउंड ऑफ, ओके। अब उसके बाद फाउंड ऑफ क्यों लिखे? शौकीन का, शौकीन है इंग्लिश के फाउंड ऑफ। अब क्या लिखना है? वर्ब लिखना है। वर्ब इसमें कोई काम हो रहा है, पकाने का काम हो रहा है, तो पकाना का इंग्लिश क्या होता है? कुक होता है, मतलब कुकिंग। और क्या पकाने का शौकीन हूँ? खाना। खाना में क्या होता है जी? फूड। समझ में आया? कुछ दिमाग में घुसा तो दिमाग में घुसाइए, ठीक ना। जैसे और रहेगा वे सब, वे सब पैसा कमाने के शौकीन थे। शौकीन
थे। देखिए अब बूढ़े हो गए, पहले कमा रहे थे पैसा, बहुत शौक था उन लोगों का, लेकिन अब नहीं कमा पाते हैं, बूढ़े हो गए हैं। वे सब ज्यादा है, जब ज्यादा है और क्या कर रहा है थे, तो याद रखिएगा जब था थी आ गया तो आवाज और का प्रयोग करेंगे, थे का बात हो रहा है तो वे सब का तो इंग्लिश दे लिख लेंगे, ठीक ना। और उसके साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वर लगेगा, तो क्या लगेगा, वर लगेगा ना, ये ज्यादा है ये कम है, तो क्या दे वर, दे वर, इसी क्या पढ़ते हैं, वर पढ़ेंगे, ठीक। देवर, उसके बाद क्या लिखेंगे, फाउंड, ये तो लिखा गया फाउंड ऑफ, तो फाउंड, फाउंड ऑफ, वर्ब क्या है, भरपूर कह रहा है ना, तो वर्ब इसमें क्या है, कमाना, कमाना का क्या होता है, अर्न होता है, अर्निंग, अर्निंग, और क्या कमाने के, मनी, अर्निंग मनी, ठीक है ना, ये समझ में जैसे रहेगा। ये तो पास्ट वाला बताया, ये क्या वाला बता, कौन सा बताया, पास्ट वाला बताया, ठीक ना। जैसे प्रेजेंट वाला भी रहेगा, जैसे रहेगा हम लोग, हम लोग अंग्रेजी बोलने का शौकीन है, ठीक। अब है आगे क्या किया है, और बोले हैं, यदि है रहेगा तो इज एंड आर का प्रयोग करेंगे, और जब पास्ट का बात होगा तो वाज और का प्रयोग करेंगे, तो है तो इज एम आर लगेगा। वी, अब वी के साथ क्या लगेगा, इज एम आर, तीन में से क्या लगेगा, इज एम आर, क्या लगेगा, आर लगेगा, आर। अब फाउंड ऑफ लिख लेंगे, फाउंड ऑफ का शौकीन का। अब बोलना वर्ब है, बोलना का क्या होगा, स्पीक में आईएनजी लगा लेंगे ना, स्पीकिंग, और क्या बोल, इंग्लिश, समझ में आया। और एक चीज क्या आप लोग को बता दें, ध्यान समझिएगा। अब क्या कहलाता है, जो कैन का प्रयोग बताए थे, ध्यान समझिएगा, कैन का क्या, जो कैन का यूज बताए थे, ठीक ना, क्या बताए थे, कैन का यूज बताए थे, तो कैन का आज जानने वाले हैं, पास्ट जानने वाले, क्या जानेंगे, पास्ट। और कैन का पास्ट की अगर बात करते हैं हम, कैन का कौन सा पास्ट का बात करेंगे, इसका पास्ट होता है, क्या होता है, क्या लीजिए, कुड होता है। ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या होता है, सकना, इसका मतलब होगा सका, क्या होगा, सका। ये पास्ट, पास्ट मीन्स क्या बताया, एक बार फिर से बता रहे हैं, पास्ट मीन्स क्या होता है, जो समय बीत जाता है, जो समय क्या हो जाता है, जो समय क्या हो जाता है, बीत जाता है, तो बोलेंगे बीते हुए समय, बीते हुए समय। अब चलते हैं थोड़ा सा कुड की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनना है। इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, समझिएगा थोड़ा सा, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कुड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कुड। और क्या कहलाता है कि हम लोग जो वर्ब रहेगा वर्ब लिख लेंगे, और ऑब्जेक्ट लास्ट में लिख लेगा, ठीक ना। तो चलते हैं थोड़ा समझते हैं, ठीक। जैसे रहेगा एग्जाम्पल, ठीक ना, समझिएगा, जैसे रहेगा क्या रहेगा, वह लड़की, वह लड़की मुझे, मुझे, मुझे देख सकती थी, देख सकी, सकी, या देख सकती थी, इस तरह से लिख सकते हैं। या यहाँ पर जब पास्ट का बात कर रहे हैं, पास्ट का बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, सका, सकी, या सकती थी, या सकता था, इस तरह से रहेगा सब ना। मतलब कि मेल रहेगा तो सकता था, फीमेल लड़की रहेगी तो सकती थी, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक, ओके, चलिए इसे बनाएंगे। वह लड़की ना, वह लड़की मुझे देख सकी, देख सकी या देख सकती थी, ठीक ना। तो वह लड़की का हम बोले थे शुरू में ही, दैट, दैट गर्ल, क्यों सर, आप लोग को शुरू में ही बताए थे
यदि किसी को इंडिकेट करना रहेगा, इंडिकेट दर्शाना रहेगा, वह लड़की, देख रहे हैं ना, वह लड़की, तो वहां पर वह का मीनिंग सी की जगह पर क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, या बोलेंगे उस रूम में, उस रूम को, उस जो शब्द है दर्शा रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है ना, तब वहां पर उसका या वह का मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है ना। चलिए वह लड़की, अब यहाँ पर देखिए, मुझे देख सकी, तो यहाँ पर अब ज्यादा दिमाग नहीं, कुड लगाना है, क्या लगाना है, कुड, COULD, कुड। अब वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, देखना, देखने में लगता है ना आंख दर्द करने लगता है, रात भर अगर अगर कोई चीज को देखते रह जाते हैं तो, ठीक ना, तो देखना क्या, सी, वर्ब वन तो बस सी लेगा, ING नहीं लगाना है। अब किसे, मुझे का क्या हो जाएगा, मी, जैसे रहेगा, क्या सेंटेंस एक रहेगा, जैसे रहेगा, तुम तुम मुझे पानी पानी पिला सकती थी, पिला सकती थी, लेकिन पानी पिलाएगी नहीं, क्यों कहता है कि तुम मुझे पैसा दे सकता था, उस समय तुम्हारे पास पैसा था, लेकिन तुम मेरा मदद नहीं करना चाहता था, ठीक ना। ऐसे सेंटेंस हम लोग अपने लाइफ में हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, ठीक ना। चलिए थोड़ा समझिएगा, तुमका क्या हो जाएगा, यू क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे, यू कुड। अब पिलाना, ठीक ना, पिलाना यहाँ पर नहीं, सेंटेंस पिलाना नहीं, ये ऐसा सेंटेंस नहीं करेंगे, यहाँ तुम पानी पी सकती थी, कीजिए, तो पीना का क्या होता है, ड्रिंक वाटर। सेंटेंस थोड़ा सा ये मिस हो गया है, तुम पानी पी सकती थी, ये ऐसा हो सकता है ना, थोड़ा सा सेंटेंस बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। और दो तीन सेंटेंस बता देते हैं, ठीक ना, जैसे कि वो कितने सेंटेंस था, दो सेंटेंस था, तीसरा सेंटेंस रहेगा, जैसे रहेगा, जैसे रहेगा, आपके पिताजी, आपके पिताजी मेरी मदद, मेरी मदद मदद कर सकते थे, कर सकते थे, कर सकते, कर सकते थे, कर सकते, ठीक ना। आपका देखिए, आपका या तुम्हारा एक ही मीनिंग होता है, आपका क्या होता है, फादर योर फादर, हम बोले सकना सक नहीं है तो क्या हो जाएगा, कुड, वो है ना, कुड, कुड, मदद करना क्या होता है, हेल्प, हेल्प, और मेरी का क्या हो जाएगा, मी, क्या यूज करेंगे, मी, ठीक ना। कुछ बुझा रहा है, थोड़ा थोड़ा, पूरा ध्यान दीजिएगा तो पूरा समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए इस तरह का सेंटेंस है। और यदि क्या कहलाता है कि कम से कम दो सेंटेंस अभी बनाइएगा, क्या क्या बनाइएगा, मैं उसका, मैं उसका काम कर सकता था, कर सकता था, कोई नहीं कहता है कि मैं उसका काम ना कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे पैसा नहीं दिया था, होता है ना, जैसे रहेगा। और एक सेंटेंस, रेनू, रेनू रोटी खा सकती, खा सकती थी, है ना, रोटी खा सकती थी लेकिन वो चावल बनवाई है। इस तरह का सेंटेंस क्या कहलाता है, बनाइएगा। ये तो सेंटेंस क्या कहलाता है, एक सेंटेंस ये और एक सेंटेंस ये, फर्स्ट टाइम क्या कीजिएगा, बनाइएगा ना। चलिए आज की क्लास इतना ही, ठीक ना, क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।